नमस्कार। भारतीय राजनीति और मीडिया की सीमाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं। पत्रकारिता, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, धीरे धीरे सत्ता और दलगत राजनीति के गलियारों से प्रभावित होने लगी है। टीवी स्टूडियो की बहसें कब चुनावी मंचों में तब्दील हो जाती हैं, दर्शकों को इसका आभास तक नहीं होता। इस दौर में जब पत्रकारों का झुकाव स्पष्ट दिखाई देने लगे तो समाज में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वे सिर्फ खबर दिखा रहे हैं या अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में चित्रा त्रिपाठी का नाम चर्चा में है। एंकरिंग के दौरान वे लगातार विपक्षी नेताओं पर आक्रामक अंदाज में सवाल उठाती हैं और अक्सर भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर खड़ी दिखाई देती है। कई मौकों पर उनके तेवरों को दर्शकों ने बीजेपी प्रवक्ता जैसी संज्ञा भी दी है। टीवी स्क्रीन पर विपक्ष से भिड़ना, सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं के साथ समीकरण बनाए रखना और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की विचारधारा का अप्रत्यक्ष समर्थन करना, इन सबने उनके भविष्य को लेकर तरह तरह की अटकलों को जन्म दिया है। चित्रा का रवि किशन से बढ़ता राजनीतिक समीकरण भी इन चर्चाओं को और हवा दे रहा है। गोरखपुर क्षेत्र में रवि किशन भाजपा के एक बड़े चेहरा है और चित्रा की उनके साथ बढ़ती नजदीकियां इस बात का संकेत मानी जा रही हैं कि वे भी राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रही हैं। समाज के भीतर यह चर्चा है कि चित्रा केवल पत्रकारिता तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि संसद तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा रखती हैं। भारतीय राजनीति में मीडिया से राजनीति की ओर कदम बढ़ाना कोई नई बात नहीं है। अतीत में भी कई पत्रकार सीधे सियासत में उतरे और सत्ता के हिस्सेदार बने। दर्जनों नाम उदाहरण के तौर पर सामने आते हैं, जिन पर यह आरोप लगता रहा है कि सत्ता के साथ नजदीकी का लाभ करियर और सरकारी सुविधाओं के रूप में उठाया है। कहा जाता है कि न्यूज चैनलों की यह सत्ता भक्ति कई बार उन्हें पुरस्कार, सरकारी सुरक्षा या अन्य लाभ दिलवाती है। ऐसे में जब चित्रा त्रिपाठी भी लगातार भाजपा का बचाव करती नजर आती हैं, तो ये अटकलें और मजबूत हो जाती हैं। उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि संसद की गूंज तक पहुंचने की है। गोरखपुर क्षेत्र में रवि किशन पहले से ही भाजपा का बड़ा चेहरा है और अगर पार्टी वहां से किसी नए नाम की तलाश करे तो चित्रा का विकल्प खुला दिखता है। भाजपा को ऐसे चेहरे की तलाश भी रहती है जो मीडिया में पकड़ रखता हो, जनमानस में पहचान हो और पार्टी लाइन पर पूरी तरह से खरा उतरता हो। चित्रा इस पैमाने पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में उन्हें 2029 के चुनावों के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। असल में यह रास्ता पहले भी पत्रकारों ने अपनाया है। सलभमणि त्रिपाठी इसका ताजा उदाहरण है। कभी पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय रहने वाले सलभमणि आज भाजपा के विधायक हैं और सत्ता की राजनीति में अपनी जगह बना चुके हैं। उनकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि मीडिया की पकड़ रखने वाले लोग राजनीति में उतर कर तेजी से जगह बना सकते हैं और आज चित्रा त्रिपाठी भी राजनीति की उसी राह पर खड़ी नजर आती हैं। उनके तेवर, उनके संपर्क और उनकी महत्वाकांक्षाएं इस ओर साफ इशारा करती हैं कि पत्रकारिता उनके लिए अब केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। समाज के भीतर उठ रही चर्चाएं ये इशारा करती हैं कि पत्रकारिता का मंच अब राजनीतिक सीढ़ी बनता जा रहा है। निष्पक्षता और पत्रकारिता की आत्मा पीछे छूट रही है और सत्ता की कृपा पाने की होड़ आगे बढ़ रही है। आज की तारीख में चित्रा जब एंकर स्टूडियो में मोदी माला जपते दिखे तो जनता सवाल जरूर करती है कि क्या ये पत्रकार हैं, आने वाले कल की नेता। आपको बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले सलभमणि त्रिपाठी भी पत्रकार थे। वे सक्रिय राजनीति में आए और बीजेपी से विधायक बने। दूसरा नाम साजिया इल्मी, उन्हें दिल्ली विधानसभा का पिछला चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा लेकिन हार गई थी। फिर लोकसभा चुनाव में भी वे आपके टिकट पर गाजियाबाद से चुनाव लड़ी और हार गई, लेकिन टीवी चैनल के सहारे पहले प्रवक्ता की भूमिका निभाती रही और बाद में बीजेपी में शामिल होकर राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गई। तीसरा नाम है एमजे अकबर। पत्रकार से राजनेता बने अकबर मंत्री बनकर प्रोटोकॉल का सुख भोगते रहे, लेकिन यौन उत्पीड़न के आरोप के चलते उन्हें पद गंवाना पड़ा था। अकबर लंबे समय तक लेखक और संपादक के रूप में पहचाने जाते रहे। चौथा नाम है आशीष खेतान। उन्हें अरविंद केजरीवाल का सलाहकार बनाया गया था। 2014 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर नई दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्हें पार्टी ने कर्नाटक में संगठन की जिम्मेदारी दी। इसी कड़ी में एक और नाम है
है टीवी पत्रकार अनुराग, जिन्होंने 12 अप्रैल 2024 को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और वे पहले टीवी टुडे ग्रुप और नेटवर्क 18 में काम कर चुके थे। पार्टी ज्वाइन करते करते हुए उन्होंने लिखा कि भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के संघर्ष में वे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो रहे हैं। आज वे हरियाणा में पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। आशुतोष का नाम भी इसी सूची में दर्ज है। वे जाने माने टीवी पत्रकार थे और अन्ना आंदोलन से ही वे अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े रहे। वे आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लेकिन 2018 में व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जर्नैल सिंह का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। वे पत्रकार से नेता बने। वे 2009 में सुर्खियों में आए जब उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम पर जूता फेंका था। बाद में वे आम आदमी पार्टी से जुड़े और 2015 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। हालांकि 2020 में विवादित पोस्ट करने पर पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था और 2021 में उनका कोविड में निधन हो गया। अब बात करते हैं चित्रा त्रिपाठी की, जो लंबे समय से बीजेपी के लिए काम करने के उन पर आरोप लग रहे हैं। उनकी पत्रकारिता का झुकाव बीजेपी की ओर जग जाहिर है। इसी कारण से कयास लगाए जा रहे हैं कि वे आगे चलकर बीजेपी के साथ राजनीति में उतर सकती हैं। जानकारों का मानना है कि उनकी मदद में बॉलीवुड से जुड़े कई चेहरे उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में है। वैसे आप चित्रा त्रिपाठी अगर राजनीति में आती है तो आपको क्या लगता है, एक सफल राजनीति की भूमिका निभा पाएंगी? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।